Good morning, students. Today we will start our new chapter, Minerals and Energy Resources. Okay, this chapter is belong to our geography. Uh, First अपने आता है minerals. What is the means of minerals? First you can see in the picture that here are given some pictures of minerals. तो देखो minerals a homogeneous naturally occurring substance with a definable internal structure. Mineral जो एक naturally occurring substance है जो एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है. दे आर फाउंड इन वेराइड फॉर्म्स इन नेचर. और ये जो नेचर है इसके अंदर मिनरल्स जो होते हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में मिलते हैं. रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स. और जो मिनरल्स जो है इनका कॉम्बिनेशन क्या है, रॉक्स है. तो मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, रॉक्स में मिलते हैं. A particular mineral that formed from a certain combination of elements depend upon the physical and chemical conditions under which the material form. यानी एक जो पर्टिकुलर मिनरल होता है जो हमें जो मिलता है बनता है वो अपने अंदर की साइड में अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो फिज़िकल और केमिकल कंडीशंस होती है यानी जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू जो अपने को एक कॉम्बिनेशन होता है वो अपने को मिनरल में मिलता है, ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट मिनरल्स हैव डिफरेंट कलर, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म्स, लस्टर एंड डेंसिटी. और इसीलिए जो अलग अलग मिनरल्स होते हैं यानी केमिकल और जो फिज़िकल प्रोसेस होती है इनके कारण जो अपने को जो मिनरल्स होते हैं वो कलर में डिफरेंट होते हैं, इनकी हार्डनेस अलग अलग होती है, इनकी क्रिस्टल फॉर्म्स होती है ना. और इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम मिलते हैं. इनके सबकी जो कह सकते हैं स्पेशलिटी होती है वो अलग अलग होती है. ओके, ना आर नेक्स्ट टॉपिक इज अकरेंस ऑफ मेटल्स और मिनरल्स. यानी जो मिनरल्स हैं वो किस किस फॉर्म में अपने को अर्थ में मिलते हैं. तो देखो फर्स्ट है इन इग्नियस रॉक्स दे अकर एज क्रैक्स, क्रेविसेस, फॉल्स और जॉइंट्स, ठीक है. इग्नियस रॉक्स और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो अपने को क्रैक्स में मिलते हैं, दरारों में मिलते हैं, जोड़ों में मिलते हैं ना, जॉइंट में मिलते हैं, ठीक है. तो जो स्मॉलर अकरेंस होता है जो छोटे छोटी जगह पे मिलते हैं उन्हें कहा जाता है वेंस एंड लार्जर वंस आर कॉल्ड लॉर्ड्स, ठीक है. फिर आता है इन सेडिमेंट्री रॉक्स. वी नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री. तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो लेयर्स के रूप में मिलते हैं. अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इज व्हेन ओनली मास ऑफ वेदर मटेरियल कंटेनिंग वंस और रिमेन. ओके, यानी इसके अंदर है कि जो अपनी जो सरफेस रॉक्स होती है जो धरातल पे जो अपने ज़मीन पे जो रॉक्स होती है कई बार उनके अंदर भी क्या होता है मिनरल्स होते हैं, लेकिन वो जब किसी प्रोसेस के थ्रू जब उनके वहाँ से जो अपने जो कंटेंट्स होते हैं वो घुल जाते हैं यानी हट जाते हैं तो उसके अंदर से जो मिनरल्स मिलते हैं वो होते हैं. फिर आता है सम मिनरल्स अकर एज एलुवियल डिपॉजिट्स इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड हिल बेसेस. और कुछ मिनरल्स होते हैं वो जो एलुवियल सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल जो होती है जो रिवर के थ्रू बह के आके जो वैली फ्लोर्स होते हैं जो पहाड़ी के जो नीचे के एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जब वो इकट्ठी होती है तो उनके अंदर जो मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है. तो वहाँ भी मिनरल्स मिलते हैं, इसमें है जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, ये सब मिनरल्स इनमें मिलते हैं. और लास्ट आता है ओशियन वाटर एंड ओशियन बेड्स ऑल्सो कंटेन मिनरल्स. और जो ओशियन वाटर होता है, ओशियन की बेड्स होते हैं वहाँ पे भी वास्ट क्वांटिटीज़ में मिनरल्स मिलते हैं. फॉर एग्जांपल अपना सॉल्ट है, मैग्नीशियम है, लाइक ब्रोमियम है, एक्सेट्रा. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, हियर इज़ द मेन पार्ट ऑफ आवर चैप्टर. दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स. यानी मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द मिनरल्स कितने टाइप के हैं और इसके अलावा इनकी स्पेशलिटीज़ क्या है एंड वेयर दे आर फाउंड. ओके, तो हियर आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स कितने टाइप्स के हैं तो वी कैन सी दैट देर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एक बात करें तो अपन एनर्जी रिसोर्सेज की. एनर्जी रिसोर्सेज भी होते हैं, मिनरल्स ही होते हैं एक तरह के, क्योंकि वो भी क्या होते हैं अपने अर्थ के अंदर पाए जाते हैं. तो मेटालिक मिनरल्स की बात करें तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स, फेरस, ओके, फेरस, नॉन फेरस. ओके, तो हियर वी विल रीड अबाउट फर्स्ट फेरस मिनरल. मेटालिक मिनरल में 2 टाइप के मिनरल, फेरस एंड नॉन फेरस. तो फेरस मिनरल्स की बात करते हैं. तो देखो फेरस मिनरल्स कौन से मिनरल्स होते हैं. तो फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल, ठीक है. यानी जो फेरस मिनरल्स होते हैं ये जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं उनके प्रोडक्शन का 3/4 पार्ट को अकाउंट करते हैं.
और दे प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। और जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, मेटलर्जिकल मीन्स क्या होता है, जो अपने जो मेटल्स होती है उनको स्मेल्ट करना, उनको पिघालने की जो इंडस्ट्रीज़ होती है, उनको उनके डेवलपमेंट को ये क्या देती है, फेरस मिनरल्स एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करते हैं। तो हियर वी विल रीड अबाउट टू टाइप्स ऑफ फेरस मिनरल्स, आयरन और एंड मैग्नीज। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू द आयरन ओर। आयरन ओर इज अ टाइप ऑफ फेरस मिनरल। फेरस मिनरल का ही एक टाइप होता है आयरन ओर। ठीक है, तो आयरन ओर इज द बेस्ट मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आयरन ओर जो है एक बेसिक मिनरल है, और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसकी क्या है, बैकबोन है। यानी जो भी इंडस्ट्रीज, उसमें जितनी भी मशीनरीज वगैरह होती है उनमें सब में आयरन कंटेन होता है। इंडिया इज़ रिच इन गुड क्वालिटी आयरन ओर्स। और इंडिया जो है यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का क्या मिलता है, आयरन ओर मिलता है। तो वैसे तो इनके बेसिकली 4 टाइप होते हैं, बट हियर आर 2 टाइप्स ऑफ आयरन ओर्स, मैग्नेटाइट एंड हेमाटाइट। मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। मैग्नेटाइट अच्छी किस्म का आयरन ओर होता है, इसके अंदर 70% हाई क्या होता है, आयरन कंटेंट होता है। और हेमाटाइट और इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन और इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी यूज्ड, बट हैज़ अ स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट देन मैग्नेटाइट। ठीक है, हेमाटाइट सेकंड टाइप का है, लेकिन ये थोड़ा सा जो मैग्नेटाइट है उसकी क्वालिटी से स्लाइटली लोअर क्वालिटी का होता है, जिसमें 50 to 60% आयरन और होता है। ओके, तो वी कैन सी द पिक्चर ऑफ आयरन और कि ये कैसे मिलता है, और फिर इसको कैसे क्लीन किया जाता है, स्मेल्ट किया जाता है, और फिर इसको एक इसकी जो प्योर फॉर्म है उसमें अपन यूज़ करते हैं। तो मेजर आयरन और बेल्ट्स इन इंडिया। इंडिया में आयरन और कहाँ कहाँ मिलता है, यू कैन सी द माइंस ऑफ आयरन और इन पिक्चर। तो देखो, हियर आर द 4 बेल्ट्स। 4 बेल्ट्स यानी जो 4 कह सकते हैं सीरीज़ के अंदर आयरन मिलता है। तो फर्स्ट आती है ओडिशा झारखंड बेल्ट, यानी ओडिशा, सम पार्ट ऑफ ओडिशा एंड सम पार्ट ऑफ झारखंड। यहाँ पे जो यहाँ पे आयरन मिलता है, तो यहाँ पे कौन सा आयरन है, देखो हेमाटाइट आयरन ओर। कौन सा आयरन मिलता है यहाँ पे, हेमाटाइट आयरन ओर इज फाउंड हियर। और ओडिशा है, ओडिशा के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट है, जिसके अंदर अपना पहला आता है मयूरभंज, मयूरभंज और केंदुझर। देखो थोड़ा सा नाम थोड़ा से अलग है, लेकिन बट वी हैव टू लर्न देम। तो ओडिशा के 2 डिस्ट्रिक्ट है जिनके नाम है मयूरभंज एंड केंदुझर। और झारखंड है जिसका एक डिस्ट्रिक्ट है सिंहभूम। यहाँ पे क्या मिलता है अपने को, हेमाटाइट आयरन और मिलता है। ओके, इतना याद रखना है। ये माइंस के नेम है, जैसे गोवा है, नोआ मुंडी है, ये क्या है अपने माइंस के नाम है। सेकंड है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। ठीक है, दुर्ग बस्तर बोथ प्लेसेस आर इन छत्तीसगढ़ एंड चंद्रपुर इज इन महाराष्ट्र। तो दिस सीरीज इज कॉल्ड दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। ठीक है, तो यहाँ का जो आयरन ओर है फ्रॉम दिस माइन इज एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया वाया विशाखापट्टनम पोर्ट। यानी यहाँ से जो आयरन ओर निकलता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है, और उसको क्या किया जाता है, यहाँ से जापान और साउथ कोरिया को एक्सपोर्ट किया जाता है। थ्रू विच पोर्ट, विशाखापट्टनम, एंड विशाखापट्टनम पोर्ट इज इन आंध्र प्रदेश। Okay, now next belt is Bellary, Chitradurga, Chikmagalur, Tumakuru belt in Karnataka. These all 4 places are found in Karnataka. कर्नाटका में है ये चारों जगह, ये चारों एरिया है, मतलब इनकी जगहों के नाम है। और यहाँ पे जो 100% जो लार्जेस्ट आयरन है यहाँ की जो माइंस, उसका नाम है कुद्रेमुख माइंस। क्या नाम है, कुद्रेमुख माइंस है, जहाँ से जो आयरन होता है उसको स्लैरी के रूप में, स्लैरी यानी लिक्विड फॉर्म में, जो कर्नाटका का जो सी पोर्ट है न्यू मैंगलोर, वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। और लास्ट बेल्ट अपने महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट मीन्स ऑल गोवा, एंड महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट ऑफ रत्नागिरी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी लोअर क्वालिटी का आयरन ओर मिलता है, बट इसको भी क्या किया जाता है, कह सकते हैं एक्सपोर्ट किया जाता है थ्रू द मारमागांव पोर्ट। तो मेटालिक मिनरल में फेरस मिनरल जिनमें आयरन कंटेन होता है, उसमें अपन ने पढ़ा आयरन ओर। नाउ द सेकंड इज ओके, हियर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन, वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के थ्रू अगर अपन देखें तो यहाँ पे जैसे इसमें दिया है, उड़ीसा को रेड से शो किया गया है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, झारखंड है। ओके, लाइक कर्नाटका है, तो कर्नाटका और उड़ीसा दे बोथ आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, यानी सबसे ज़्यादा आयरन यहाँ पे निकलता है। ओके, सो नेक्स्ट मैग्नीज ऑल्सो कॉल्ड एज फेरस मिनरल।
तो as I told you in the beginning that in this chapter we have to learn the speciality, okay, the features of the minerals and where they are found we have to learn them. तो हर एक मिनरल के बारे में यही है कि इनके फीचर्स क्या है प्लस ये कहाँ कहाँ मिलते हैं. तो फेरस मिनरल में एक आयरन और है, सेकंड मैग्नीज है. तो मैग्नीज इज मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग स्टील एंड फेरो मैग्नीज अलॉय. तो जो मैग्नीज है इसको जो स्टील होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग में और जो मैग्नीज से रिलेटेड जो थिंग्स होती है उनको बनाने में काम में लिया जाता है. ओके ओके तो जो मैग्नीज है इसको किस में काम में लिया जाता है? स्टील में. और जो मैग्नीज से रिलेटेड जो थिंग्स होती है उनको बनाया जाता है. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट. और जो मैग्नीज है इसका यूज़ ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, इंसेक्टिसाइड्स में, पेंट इनको सबको बनाने में किया जाता है. नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील. 1 टन स्टील बनाने के लिए कितना मैग्नीज रिक्वायर होता है? 10 kg रिक्वायर होता है. और इट इज़ मेनली फाउंड इन ओडिशा. ओडिशा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. ठीक है. किसका? मैग्नीज का. तो हियर आर द टू मिनरल्स रिलेटेड टू फेरस मिनरल्स, आयरन और एंड मैग्नीज. ओके सो नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट नॉन फेरस मिनरल्स. नॉन फेरस मिनरल्स हियर वी हैव लेट्स मैग्नीज की जो प्रोड्यूसर्स हैं इनके बारे में देख लेते हैं. तो हियर द ओडिशा. ओडिशा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस पाई चार्ट. जो ब्लू कलर का शो रहा है ये अपना उड़ीसा है. अदर्स है एंड मध्य प्रदेश है, कर्नाटका, अदर तो है बट जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है ओडिशा. नाउ नेक्स्ट कम टू द नॉन फेरस मिनरल्स. फेरस जिसमें आयरन कंटेन होता है. एंड नॉन फेरस मिनरल इज एनी मिनरल दैट डज नॉट कंटेन आयरन इन एप्रिशिएबल अमाउंट. नॉन फेरस मिनरल ऐसे मिनरल जिसके अंदर आयरन बिल्कुल भी नहीं होता है. ठीक है. जनरली मोर एक्सपेंसिव देन फेरस मिनरल्स. मेटल्स, नॉन फेरस मेटल्स आर यूज्ड बिकॉज ऑफ डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज सच एज लो वेट, हायर कंडक्टिविटी, नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. ठीक है. तो ये जो अपने जो कह सकते हैं जो नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं? थोड़े से हल्के होते हैं. यानी वेट जो देखा जाए आयरन की तुलना में तो वो क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है. यानी और इनके अंदर लो वेट है, नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनमें होती है, हायर कंडक्टिविटी होती है. यानी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है. तो हियर वी विल रीड अबाउट 2 मिनरल्स विच कंटेंस नॉन आयरन यानी नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं. हियर इज वन कॉपर. कॉपर मीन्स तांबा. वी कैन अंडरस्टैंड दिस. यू कैन सी अ पिक्चर ऑल्सो. इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट इन द रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर. तो इन बीइंग मेलेबल, ड्यूक्टाइल एंड अ गुड कंडक्टर, कॉपर इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज. यानी जो अपने जो कॉपर है इसकी जो ये जो एक गुड कंडक्टर होता है इसमें मेलेबिलिटी होती है जिसके कारण इसको मोस्टली जो इलेक्ट्रिकल केबल्स होती है, इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज होती है, इसमें इसको क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है. वी कैन से मैंने जो अपने इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं जो घर में होते हैं उन सब में इलेक्ट्रॉनिक जो कॉपर होता है उसी का ही वायर ज़्यादा यूज़ किया जाता है. तो मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं वो देख सकते हैं अपने यहाँ पे कि जो बालाघाट माइंस है एमपी में बालाघाट माइंस, खेतरे माइंस इन राजस्थान में खेतरे माइंस एंड झारखंड में सिंहभूम. तो अगर स्टेट्स की बात करें तो 3 स्टेट्स हैं एमपी, राजस्थान एंड झारखंड. और अगर इनकी प्लेसेस की बात करें तो बालाघाट माइंस एमपी में, खेतरे माइंस राजस्थान में एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में. ओके. तो हियर इज द कॉपर. नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट बॉक्साइट. बॉक्साइट इट इज ऑल्सो नॉन फेरस मटेरियल. क्या होता है? यू कैन सी द पिक्चर. इफ यू सी द पिक्चर वी विल फाइंड दैट इट इज़ अ क्ले लाइक सब्सटेंस. ये क्ले लाइक सब्सटेंस होता है. ठीक है. तो ये क्ले लाइक सब्सटेंस होता है दैट एलुमिना एंड लेटर एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड. जिसके अंदर से पहले एलुमिना निकलता है और फिर एलुमिना से क्या बनाया जाता है? एल्यूमिनियम बनाया जाता है. ओके. बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स. जो बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट डिपॉजिट्स कैसे बनते हैं?
तो जो रॉक्स है जिनके अंदर एल्यूमिनियम सिलिकेट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उनके डिकम्पोजिशन से क्या निकलता है, बॉक्साइट बनता है। इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन द अमरकंटक प्लेट्यू, मैकाल हिल्स एंड द प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी। तो देखो इंडिया के अंदर जो बॉक्साइट रीजन्स है वो है अपने अमरकंटक प्लेट्यू, मैकाल हिल्स एंड द प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी। दीज ऑल एरियाज फाउंड इन एमपी एंड छत्तीसगढ़ एरिया, एमपी एंड छत्तीसगढ़ एरिया। ओके, और उसके पहले जो ओडिशा था, इट वॉज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, है ना, बट नॉट नाउ। Now let's come to the next, non-metallic minerals. So here we read about the classification of minerals. उसमें देखा था metallic and non-metallic and energy. तो metallic में we have learned about two types of minerals, ferrous and non-ferrous. ferrous में देखा था iron ore and manganese, और non-ferrous में हमने देखा था ये copper and bauxite. Now here come to the non-metallic minerals. Non-metallic में in this type of minerals we will read about two types of minerals, mica and limestone. So let's come to the mica. Mica is a mineral made up of series of plates or leaves. It splits easily into thin sheets. These sheets can be so thin that 1,000 can be layered into a mica sheet a few centimeters. Okay, तो mica जो mineral है ये काफ़ी सारी जो प्लेट्स होती है, लेयर्स होती है, इससे बना हुआ मिनरल होता है, और इसको इतने थिन शीट्स में डिवाइड किया जा सकता है कि कुछ जो सेंटीमीटर की जो हाइट होती है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लेयर मिका की बनती है। नाउ इट इज़ फाउंड इन क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन कलर। ब्राउन कलर जो है, रेड है, ग्रीन है, ब्लैक है, और जो क्लियर कलर है, वी कैन सी द क्लियर कलर इन द पिक्चर ऑल्सो। So due to its excellent dielectric strength, due to power loss factor, insulating properties and resistance to high voltage, mica is one of the most indispensable minerals used in electric and electronic industries. तो इसकी जो dielectric strength है, low power loss factor है, इसके कारण इसको जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ है या जो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ है उनके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिनरल है जिसको काम में लिया जाता है। वी यूज़ मैनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज एट आवर होम इन विच दे आर ऑटोमेटिक कटआउट। तो जो कटआउट होता है यानी जो डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, जो अपने इसके अंदर जब तेज पावर आता है, हाई पावर आता है, तो उसको पावर ऑटोमेटिक पावर कटआउट करने के लिए जो मिनरल यूज़ लिया जाता है वो है अपना मिका। नाउ वेयर द मिकाज इज फाउंड, तो मिका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द नॉर्थन एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज नाउ इन झारखंड। कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट, झारखंड। तो झारखंड में मोस्टली मिलता है। इसके अलावा अपने राजस्थान में अजमेर, एंड अजमेर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ मिलता है ब्यावर। ओके, एंड नाउ नेल्लोर इन आंध्र प्रदेश। तो हियर आर द थ्री लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिका, झारखंड, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रॉक मिनरल्स। रॉक मिनरल्स में बात करेंगे लाइमस्टोन की। लाइमस्टोन इज फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। ओके, इट इज़ फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, और सेडिमेंट्री रॉक में ये मिलता है। और सेडिमेंट्री रॉक में जो सिंगल मिनरल है वो अपना कौन सा, लाइमस्टोन ही होता है। Limestone is the basic raw material for the cement industry and essential for smelting iron ore in the blast furnace. Limestone जो है ये सीमेंट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल, बेसिक रॉ मटेरियल होता है, प्लस जो मिनरल्स की जो मेटल्स होती है इनको जो स्मेल्ट किया जाता है तो उसकी जो ब्लास्ट फर्नेस होती है जिनके ऊपर रखे मिनरल्स को स्मेल्ट किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, तो उसके अंदर भी किसका यूज़ होता है, रॉक मिनरल्स का यूज़ होता है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव रीड अबाउट टाइप मिनरल्स, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ मिनरल्स। आफ्टर दिस वी हैव लर्न अबाउट अक्यूरेंस ऑफ मिनरल्स के मिनरल्स किस किस फॉर्म्स में मिलते हैं। आफ्टर दिस क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की मिनरल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसमें देखा था मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी। तो टुडे वी हैड डिस्क्राइब ओनली टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में वी रीड अबाउट फेरस, फेरस में देखा था आयरन और एंड मैंगनीज। ओके, नाउ नॉन फेरस में देखा था बॉक्साइट एंड कॉपर। ओके, एंड नॉन मेटेलिक मिनरल वी रीड अबाउट मिका एंड रॉक मिनरल्स। नाउ आई एम सेंडिंग द नोट्स related
to these topics which you have to do in your notebook. And now in next class we will read about the energy resources. And dear students, this chapter is most important chapter in your geography, because all map questions, जो जितने भी मैप क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली इसी चैप्टर से आते हैं, और इसके ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं. सो इसको आराम से वीडियो को आराम से केयरफुली देखना, उसके बाद नोट्स है उसको करना, और फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी. ओके, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.